रिवाइज कीजिए 3.3 टेरिडोफाइट्स को। बताइए टेरिडोफाइट्स में कौन कौन इंक्लूड होते हैं। क्या टेरिडोफाइट्स मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज्ड होते हैं। क्या टेरिडोफाइट्स सोयल बाइंडर्स के लिए यूज्ड होते हैं। They are also frequently grown as dash dash। तो कौन से प्लांट्स हैं। जी हाँ बताइए। इवोल्यूशनरी वे कौन से प्लांट्स हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज जैसे कि जाइलम फ्लोएम था और ओ प्लांट्स फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे। You shall study more about these tissues in chapter 6। The dash dash are found in cool, damp, shady place, though some may flourish well in sandy soil conditions. You may recall that in bryophytes, the dominant phase in the life cycle is dash dash plant body. However, in pteridophytes, the main plant body is a dash dash, which is differentiated into dash dash, comma dash dash, and leaves. फिगर 3.3 को देखिए। क्या ये ऑर्गेन्स पोजेस करते हैं वेल डिफ्रेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यूज को। अगेन क्या ये ऑर्गेन्स पोजेस करते हैं वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज को। माइक्रोफाइलस क्या है, मतलब क्या समझते हैं माइक्रोफाइलस से। मैक्रोफिल्स का क्या मतलब है। टेरिडोफाइट्स का वह लीफ जो स्मॉल होता है उसको क्या कहते हैं। माइक्रोफिल्स किस में देखने को मिलता है। मैक्रोफिल्स किस में देखने को मिलता है। स्पोरोफाइल्स क्या है। स्पोरोफाइट्स क्या बियर करते हैं जो कि सबस्टेंडेड होता है बाय लीव लाइक अपेंडेजेस जिसको स्पोरोफाइल्स बोलते हैं।
In dash dash cases, sporophylls may form distinct compact structures called dash dash or cones, that is dash dash comma dash dash. एस्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है स्पोर्स को बाई डैश डैश इन मदर सेल्स, स्पोर्स मदर सेल्स. बताइए प्रोथैलस क्या है? The spores germinate to give rise to dash dash comma dash dash comma dash dash mostly photosynthetic dash dash called prothallus. इन गैमेटोफाइट्स को ग्रो करने के लिए कैसा पैलेस चाहिए? Because of this specific restricted requirement and the need for water for fertilization, the spread of living dash dash is limited and restricted to narrow geographical regions. गैमेटोफाइट जो मेल सेक्स ऑर्गन्स बियर करता है उसको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट जो फीमेल सेक्स ऑर्गन बियर करता है उसको क्या बोलते हैं? एंथेरोजोइड्स के ट्रांसफ़र के लिए क्या रिक्वायर है? Water is required for transfer of antherozoids, the male gametes released from the dash dash, to the mouth of archegonium. Fusion of male gamete with the egg present in the dash dash result in the formation of zygote. बताइए डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट्स से आप क्या समझते हैं? Zygote thereafter produced a dash dash sporophyte, which is the dominant phase of the pteridophytes. होमोएस्पोरस, जी हाँ, होमोएस्पोरस कैसे प्लांट्स होते हैं?
मतलब होमोस्पोरस प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं? In a dash dash of the pteridophytes, all the spores are of similar kinds. Such plants are called homospores. जी हाँ, होमोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस प्रोड्यूस करने वाले जेनेरा का नाम बताइए। हेटेरोस्पोरस कितने काइंड्स के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं? जी हाँ, हेटेरोस्पोरस 2 टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। मैक्रो that is large and micro that is small. मेगास्पोर्स जर्मिनेट करके कौन सा गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि जर्मिनेट करता है? माइक्रोस्पोर्स कौन सा गैमेटोफाइट जर्मिनेट करता है? डी डैश डैश germinate and give rise to female gametophytes. And dash dash germinate to give rise dash dash gametophytes. The female gametophytes in these plants are retained on the dash dash for variable periods. Zygote का development into young embryos takes place within the dash dash. यह इवेंट किसका प्रिकॉर्सर है और क्या इसको एक इम्पोर्टेंट स्टेप माना जाता है इवोल्यूशन में? फिगर 3.3 का माइंड कैप्चर कीजिए। चलिए आंख बंद कीजिए। क्या आपको सिलाजिनेला दिख रहा है? सिलाजिनेला में हम लेवलिंग बोलेंगे और आपको इसका फिगर माइंड में देखना है कि आप सही में बढ़िया से माइंड कैप्चर किए हैं कि नहीं। चलिए, क्या आपको इसमें रूट्स दिखाई दे रहे हैं? लीव्स, स्टेम, चलिए बी इक्विसेटम
का माइंड कैप्चर कीजिए। क्या आप इक्विस एटम को दो चार बार कॉपी में बिना देखे बना सकते हैं? बनाइए तो तनी, एक बार देख कर बना दीजिए, दो चार बार। एक बार देख लीजिए, उसके बाद मत देखिएगा, आप बनाइए। चलिए आंख बंद कीजिए। क्या आपको एस्ट्रोबिलस दिख रहा है? जी हाँ, एस्ट्रोबिलस। नोड, इंटरनोड, ब्रांच, राइजोम। क्या आपको इक्विस एटम में राइजोम देखने को मिलता है? चलिए सी, फर्न को माइंड कैप्चर कीजिए, फर्न का। साल्विनिया का। क्या आपको सेलेजिनेला माइंड में आ रहा है बिना देखे, उसकी लेबलिंग के साथ? इक्विस एटम, फर्न, साल्विनिया, टेरिडोफाइट्स फर्दर कितने क्लासेस में क्लासिफाइड किए गए हैं? बताइए उनका सबका नाम। साइलोप्सीडा का एक एग्जांपल दीजिएगा। लाइकोप्सीडा का दो एग्जांपल। एस्फेनोप्सीडा का एग्जांपल दीजिए। टीरोप्सीडा के एग्जांपल दीजिए। Thank you so much. You are most welcome in the 3.4 gymnosperm discussion.